हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। DUSOL के NEP सेमेस्टर 5 के एडमिशन शुरू हो गए हैं। जिस बच्चे ने 2022 में एडमिशन लिया था या 2022 में एडमिशन लिया था, बीच में ड्रॉप कर दिया था, तो आपका सेमेस्टर 3 में एडमिशन होगा। तो एडमिशन जो है वो शुरू हो गए हैं। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। कुछ कमेंट करने से पहले प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। अब ये SOL की वेबसाइट है, यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल के सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। NEP 2022 वाले इस लिंक पे जाएंगे, या बीच में गैप हो गया तो इस लिंक पे भी जा सकते हैं, ठीक है। दोनों लिंक पे ट्राई कर लीजिएगा। हालांकि इस लिंक पे जाने से डैशबोर्ड खुल रहा है, ठीक। और ऊपर वाले लिंक पे जाएंगे तो आपका सीधा फॉर्म खुल रहा है। तो 2022 के बैच के हैं वो इस वाले लिंक पर जाएंगे जहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुलेगा। अब अपने रोल नंबर और बार कोड की मदद से लॉगिन करेंगे। बार कोड अगर भूल गए हो तो ऊपर स्टूडेंट के सेक्शन में नो योर बार कोड के सेक्शन में जाकर यहाँ से बार कोड निकाल सकते हो, अपना SOL का रोल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के। खैर, आप लॉगिन कर लोगे अपनी डिटेल्स की मदद से। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको फ्रंट पेज पे, फ्रंट जगह पे यहीं पे इस तरीके का लिंक मिलेगा। अब यहाँ पे सेमेस्टर 1 और 3 लिखा हुआ है, कायदे से सेमेस्टर 5 भी यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। SOL है, इस तरह के एरर SOL में नॉर्मल होते हैं, तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक। फिलहाल इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से आप अपनी डिटेल्स डालोगे, SOL का रोल नंबर और बार कोड। अब देखिए दोस्तों, जो SOL का रोल नंबर है वो करेक्ट फॉर्मेट में आपको डालना है, जो SOL का करेक्ट फॉर्मेट होता है, ठीक। और बार कोड आप यहाँ पे डालोगे और उसके बाद सबमिट करोगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप डिटेल्स डालते हो और डिटेल्स डालने के बाद ये फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा है, इस तरह का कुछ पॉपअप शो होता है, तो आप लोग प्लीज़ इंतज़ार कर लीजिएगा। आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा अगर इस तरह का पॉपअप शो होता है। फॉर्म अभी रिलीज़ हुए हैं तो 24 से 48 घंटे तक एरर रहते ही हैं फॉर्म में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म अगर प्रोसीड नहीं हो रहा तो प्लीज़ इंतज़ार कर लीजिएगा। और अभी कोई भी लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जो 2022 बैच के स्टूडेंट हैं उनका अगर सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो उन्हें सेमेस्टर 5 में प्रमोशन नहीं मिलेगा। उन्हें एडमिशन दोबारा से सेमेस्टर 3 और 4 में ही लेना पड़ेगा और अपने ER वाले एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी पड़ेगी और उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यदि आपके 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर हैं तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा सेमेस्टर 5 में। आपको सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, लेकिन जो आपके सेमेस्टर 3 और 4 में जो ER है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा और उसकी फ़ीस भी साथ में इंक्लूड होगी, ठीक। अच्छा, ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो मेन्यू का ऑप्शन है और यहाँ पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपके सब्जेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता क्यों यहाँ पे सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है, ये सेमेस्टर 5 का फॉर्म है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे DSE का ऑप्शन सेमेस्टर 5 में आता है, तो ये सेमेस्टर 5 का ही फॉर्म है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो सब्जेक्ट देख के समझ पा रहे होंगे, ठीक। अब DSE में इस बच्चे के पास यही ऑप्शन है तो यही लेगा, जनरिक इसके पास है तो जनरिक लेगा, ठीक है। जनरिक और DSE दोनों का ही इसमें आई थिंक ऑप्शन रहता है। उसके बाद सेक का सब्जेक्ट ये चूज़ करेगा। अच्छा, जो आपने सब्जेक्ट पहले स्टडी मटेरियल के अपॉइंटमेंट के टाइम पर चूज़ करा था उसे चेंज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि ये क्वेरी भी काफ़ी लोगों की आ रही थी। अगेन आई रिपीट, यहाँ सेमेस्टर 5 लिखा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अभी आप कोशिश कर सकते हो कि फॉर्म निकले हैं तो 24 से 48 घंटे का इंतज़ार करें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। दूसरी बात हमारी ये है कि अभी आपसे सिर्फ सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाए जा रहे हैं और फीस भरवाई जा रही है। सेमेस्टर 6 के अभी नहीं करवाए जा रहे हैं, ठीक। तो वो बाद में करवा ली जाएंगे अगले सेशन में, लेकिन फीस जो आप भरोगे वो पूरे 1 साल की ही भरोगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। और नीचे आता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो नीचे आप सब्जेक्ट देखोगे ये आप लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे प्रीवियस सेमेस्टर्स के। ये प्रीवियस सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 3 और 4 के। इसमें क्या होता है, अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हो तो आप ये सोचो कि क्या आपको कोई इम्प्रूवमेंट देना है। अगर देना है किसी सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट तो उसके बॉक्स में टिक कर दो। यहाँ पे नहीं देना, सब सब्जेक्ट में पास हो, तो इस वाले ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात हमारी ये आती है, अगर आपका सेमेस्टर 3 या 4 में किसी सब्जेक्ट में ER आया हुआ था, अब वो ER एब्सेंट की वजह से आया है या फेल होने की वजह से आया है, तो जो भी सब्जेक्ट में ER है उसके आगे F लिखा हुआ यहाँ पर होगा
और उसके आगे बॉक्स में आप लोग टिक कर दोगे इसको प्रोसीड करने से पहले। काफ़ी लोग ये बोलेंगे सर हमारी एब्सेंट की प्रॉब्लम आई थी सेमेस्टर 3 या 4 के रिज़ल्ट में, और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी अटेंडेंस शीट वगैरह सबमिट करना वो हमने कर दी थी, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी तक भी ठीक नहीं हुई और इस सेमेस्टर 3 और 4 के सब्जेक्ट के आगे F लगा हुआ है, क्या उसका पेपर दोबारा देना पड़ेगा? तो मैं इसके रिगार्डिंग सिर्फ इतना कहूँगा कि एक बार आप कैंपस हो आओ, वहाँ जाके बात करो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, वही इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगर प्रॉब्लम ठीक करनी होगी तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, देन यहाँ पर भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद आप फॉर्म भर सकती हो। सेम कंडीशन रिवोल्यूशन वाले बच्चों की है। रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा हुआ है, रिजल्ट तो अभी आया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि 1 महीने और रिजल्ट आएगा, तो उस कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपका रिजल्ट अपडेट होता है तो उस एग्ज़ाम को दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। यही सेम कहानी मैं रिवोल्यूशन वाले एब्सेंट वाली प्रॉब्लम वाले बच्चों से बोलूँगा, फॉर्म भर दो अभी, बाद में एब्सेंट की प्रॉब्लम ठीक होती है तो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि आप इसका सब्जेक्ट ऐड करोगे, फॉर्म भरोगे तो AR की फ़ीस ऐड होगी। अगर 1 सेमेस्टर में ER है तो 400, 2 सेमेस्टर में ER है तो उसकी डबल फीस 800 रुपये ऐड हो जाएगी, तो इससे भी हम नहीं सेव कर सकते। तो जो भी चीज़ें हैं आपको डिसाइड करनी है थॉरोली और उसके बाद फॉर्म को भरना है, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब इसको आप सेलेक्ट कर लोगे जो भी आपको करना है, देन इसको प्रोसीड करके फॉर्म को कंप्लीट कर दोगे। अब ये बच्चे का डैशबोर्ड है तो इससे आगे मैं फॉर्म भर के नहीं दिखाऊंगा। अब जब आप फॉर्म भर दोगे, फीस आपकी कट हो गई, उसके बाद पैनिक मत क्रिएट करना, ये पोर्टल लॉग आउट हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद डैशबोर्ड में वापसी आना। डैशबोर्ड में वापसी आने के बाद या तो यहाँ पर आपको फी रिसिप्ट दिखा देगा इस सेक्शन में, या ऊपर जो माय अकाउंट का सेक्शन होता है, माय अकाउंट का सेक्शन, यहाँ जो फी रिसिप्ट का ऑप्शन है यहाँ पर फी रिसिप्ट दिखा देगा। लेकिन फॉर्म भरने के कम से कम, पेमेंट कटने के कम से कम 24 से 48 घंटे का इंतजार करना। इमीडिएटली प्लीज़ रिएक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्रोसेस है सेमेस्टर 5 के एडमिशन फॉर्म को भरने का। और किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको टेक्निकली फेस करने को मिल रही है वेबसाइट पर, फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो आप 24 से 48 घंटे का इंतज़ार करें। इनिशियली जब फॉर्म निकलते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होना आम बात है, तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार यही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद ही फॉर्म को भरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।